नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और इस वक्त मैं आर के आश्रम पे मौजूद हूं। एक रेड लाइट पर तमाम लोग इंतजार करते हुए कि ये रेड से कब ग्रीन होगी और मेरी लाइट जी हाँ ग्रीन हो चुकी है। तो बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर जोड़ते हुए शाम को जी साहब, ये ऑड इवेंट का खेल कैसा लगा आपको? इस पे पहली प्रतिक्रिया आपकी। ठीक ही लगा, इतना ज़्यादा खास नहीं है। जाम रात को 8 बजे के बाद भी होता है, पहले 8 बजे के बाद नहीं मिलता था। अब 8 बजे के बाद होता है, अब 8 बजे के बाद भी जाम मिल अब 8 बजे के बाद भी जाम होता है, ये क्या कहना है? 8 बजे के जाम नहीं, ये गलत कह रहे हैं। अच्छा है, उस वक्त ऑफिस छूट चुके होते हैं ना एक्चुअली में, तो ऑफिस छूट जाते हैं तो 8 बजे तक तो सब लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। बाइक्स को लाना चाहिए, उस एम्बेड में लाना चाहिए। नहीं सर, अब इतना इनको छोड़ देना चाहिए। आपको लगता है साहब? किस चीज के बारे में सर? बाइक को ऑड इवेंट में बाइक को नहीं लाना चाहिए सर। बिल्कुल अच्छा, क्योंकि बाबूजी की बाइक है। बाबूजी की बाइक है, इसलिए बाबूजी को नहीं लाना चाहिए। बहरहाल कोर्ट ने सवाल पूछे हैं सरकार से सवाल कि बताइए 15 दिन की जगह हफ्ता भर क्यों नहीं हो सकता था अगर ये पायलट प्रोजेक्ट था? और ये भी बताइए कि कितना पोल्यूशन कम हुआ है। बहरहाल पोल्यूशन कम हुआ है साहब, पोल्यूशन कुछ कम हो गया? इस वक्त पोल्यूशन कम हो गया। बहुत कम हुआ है। अच्छा, कैसे पता चला? हम भी हाँ जी वैसे तो ज्यादा ही हो रहा है, ये डेली आ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है पोल्यूशन तो। बहरहाल सबके पास अपने अपने तर्क हैं। बहरहाल कोर्ट ने जरूर पूछा है केजरीवाल से कि बताइए पोल्यूशन कम हुआ या नहीं। तो आइए देखते हैं पहले कोर्ट ने क्या पूछा है, ये जान लेते हैं। 6 जनवरी यानी E1 गाड़ियों का दिन, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं। दिल्ली सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कई सवाल उठाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जब फॉर्मूला लागू होने के 1 सप्ताह के अंदर प्रदूषण से जुड़ा डाटा मिल सकता था, तो फॉर्मूले को 15 दिन तक लागू करने की क्या जरूरत थी? कोर्ट ने कहा कि ये जानने के लिए 6 दिन काफी हैं कि प्रदूषण कम हुआ या नहीं। इस दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली वासियों ने 1 सप्ताह तक दिल्ली सरकार की इस मुहिम का साथ दिया, जबकि इस दौरान लोगों को काफी तकलीफ भी उठानी पड़ी। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह भी आदेश दिया है कि ऑड इवन फॉर्मूले के दौरान जमा किए गए प्रदूषण से जुड़े डाटा पेश किए जाएं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि फॉर्मूले के तहत नियमों को आम लोगों के लिए आसान बनाया जाए। उधर परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वो 8 तारीख को कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखेंगे। साथ ही कहा कि इन प्रयासों से प्रदूषण में 33% की कमी आई है। और रही बात PM 10 लेवल घटने की, तो उसके लिए अप्रैल से वैक्यूम क्लीनर लाने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर लोग ऑड इवन को फॉलो भी कर रहे हैं और दिल्ली के बॉर्डर के एरियाज को छोड़ दिया जाए तो इसका व्हीकल पोल्यूशन में इसका काफी इफेक्टिव जो है उसका प्रभाव इस पूरे अभियान का पड़ रहा है। प्रदूषण का स्तर कई इलाकों में घटा तो कई इलाकों पर कोई खास असर नहीं देखा गया। आज शाम 4 बजे तक प्रदूषण का स्तर आनंद विहार में 165 रहा, जबकि कल यह स्तर 325 था, यानी 160 माइक्रोन की कमी आई। सिविल लाइंस में 348.84 रहा, जबकि कल 340 माइक्रोन था, यानी महज 8.84 माइक्रोन की कमी हुई। इसके अलावा मंदिर मार्ग इलाके में आज शाम 4 बजे तक 163 माइक्रोन रहा, जबकि कल 287 माइक्रोन था, यानी कि 124 माइक्रोन की कमी आई। प्रतीक त्रिवेदी, दिल्ली, IBN 7। जी, तो आंकड़े अपनी जगह हैं और इस आंकड़ों के बारे में पूछा है हाईकोर्ट ने, लेकिन हम इन वाले भैया से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रवेश कौशिक। वाह प्रवेश जी बताइए कि क्या लगता है कि पोल्यूशन कम हुआ है? पोल्यूशन तो कम हुआ, मतलब ट्रैफिक कंट्रोल जरूर हुआ है। पोल्यूशन तो खैर 1 दिन से 15 दिन से पता नहीं चलेगा, पर ट्रैफिक में फर्क जरूर पड़ा। जी, तो आप ऑड इवन को फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल फॉलो। कितने लोग हैं इस गाड़ी में? 3 बंदे हैं। तो सब कारपूल करके जा रहे हैं? नहीं, अभी हम एक ही साथ एक ही जगह पे गए हुए थे, पर वैसे हम कल मेट्रो से ट्रेवल करेंगे क्योंकि हमारी कार का आज ही नंबर था। सब दिल्ली वालों ने सीख लिया है ये काम, है ना? ये कैसे चलना है अब? बिल्कुल। डंडे के बगैर नहीं सीखते हम लोग ना। नहीं, डंडे की बात नहीं है, पर सीखना है। अगर रूल आएगा तो जरूर सीखना पड़ेगा। डंडे की तो वजह से सीखना ही पड़ेगा, है ना जी? 2000 रुपए ज्यादा होते हैं ना? 2000 रुपया। बिल्कुल। पीछे वाले भैया जी कौन है? ओ तो सीखना पड़ता है।
जी। और ये जो बात है, इसको लेकर आज जब मैं सुबह नेहरू प्लेस में घूम रहा था या बातचीत के सिलसिले को जोड़ रहा था, तो वहां भी तमाम लोग थे। उनका कहना था कि साहब इस गाड़ियों से ही काम नहीं चलेगा, पोल्यूशन के लिए कई और भी फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको भी जान लेते हैं। आइए, सुबह जब मैं नेहरू प्लेस में था, यानी किधर, साउथ दिल्ली में, इस वक्त मैं सेंट्रल दिल्ली में हूं, तो साउथ दिल्ली के लोग वहां पर क्या कह रहे थे, आइए उसको भी पहले जान लेते हैं। और ये है भागती दौड़ती हांफती दिल्ली। जी हाँ, अनवरत बगैर रुके यूं ही चलती रहती है दिन रात दिल्ली। और ये है इंतजार की दिल्ली। तारीख 6 और आज इवेंट के खेल में बड़े बखूबी समझ चुकी है दिल्ली। दिल्ली जानती है कि कैसे कहाँ ऑफिस की तरफ रुख है जी। तो चार्टर्ड वाली ये है, कौन सी बस है ये? चार्टर्ड है, डीटीसी में है, चल रहा है। डीटीसी में चल रहा है, तो व्यवस्था सही चल रही है ना? व्यवस्था सही चल रही है, आगे बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल बढ़ा देना चाहिए। रोड फ्री है, सब कुछ ठीक है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा है। दिल्ली के मुंह से कभी कभी सुनने को मिलता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा, वरना नाराज दिल्ली भी है। मैं ये कहता हूँ कि हाँ। जो किनारे पर डस्ट पड़ी हुई है, सरकार को इसके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वो डस्ट उठ करके बाहर जाए। जी बिल्कुल, डस्ट जो पड़ी है उसको साफ करना बेहद जरूरी है, क्योंकि पोल्यूशन जो दिल्ली में निर्माण कार्य हमेशा चलता रहता है, हमेशा होता रहता है। जी, ये आपने बांध रखा है जी, है ना, पोल्यूशन। हाँ, ये पोल्यूशन के लिए बांध रखा। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जो बीड़ी वाले जो लोग हैं, बीड़ी वाले, वो एक बंदा जो है 3-3 गाड़ी जितना पोल्यूशन निकालता है, तो उसके लिए कौन सा कानून है? वो रिश्तेदारी में आए हुए हैं जिनके लिए कोई कानून ही नहीं है। वो रिश्तेदारी में आए हुए जो स्मोकिंग करते हैं। साहब, लगता है ये ऑड इवन का खेल बहुत बेहतर हुआ है। हाँ जी, बेहतर हुआ। सड़कें कुछ खाली दिखी है? हाँ, खाली देखिए। ये आप हमको देख के तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं, जाम भी नहीं मिलता सर। हैं? नहीं तो जाम मिलता था, बहुत जाम मिलता था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जाम मिलता था, यहाँ पर बहुत जाम मिलता था, लेकिन अब कुछ राहत है। जी, ये बात सही है। नहीं, मेरे को लगता है कि ये जो लागू कर रहे हैं ऑड इवन का, हाँ। इससे ट्रैफिक तो कम हुआ है, क्योंकि मैं पालम से यहाँ पे आता हूँ। हाँ। ऑलमोस्ट पहले मेरे को लगता था 1 घंटा 15 मिनट लगते थे। हाँ। अब मेरे को 45 मिनट लगते हैं। अच्छा। तो मेरा हाफ एन आवर सेव हो रहा है। अब आप घर जल्दी पहुँचते हैं? हाँ, मेरे को लग रहा है कि कुछ लग रहा है मेरे को। ये होना चाहिए और आगे बढ़ सकता है। हाँ, बढ़ना चाहिए मेरे को लगता है। अच्छा, उसमें कुछ तब्दीलियां लेकिन जरूरी है, कुछ लगा आपको? सुझाव देना चाहते हैं सरकार को? बस मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बाइक है और जो और भी है, उन पे भी लागू करना चाहिए। महिलाओं पे भी लागू करना हाँ, चाहिए। महिलाओं पे। हाँ, महिलाओं पे भी लागू होना चाहिए भाई। आपको लगता है कुछ सजेशंस हैं आपको, या लगता है कि इसमें कुछ आगे बढ़ाना चाहिए, या लगता है रोक देना चाहिए, या इससे लगता है कि प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसके बाद फिर से आना चाहिए? ऑड इवन के लिए ये है कि मेट्रो में बहुत ज्यादा आजकल वो हो गया है, रश हो रहा है। लोड हो गया है। हाँ। तो इसके लिए हमें करना चाहिए कि दोनों में क्वालिटी रहे, रोड्स भी सही रहे हाँ। और मेट्रो भी इक्वल रहे। तो मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं और नंबर ऑफ बसेस बढ़ा सकते हैं। बस दिक्कत एक है, हाँ। जैसे आज मैं 5 मिनट पहले आ गया, हाँ। लेकिन इनकी टाइमिंग सही नहीं है। आ रही है तो 4 एक साथ आ रही है, नहीं तो 40 मिनट बाद एक आ रही है। तुरंत आप गोपाल राय जी से बोलिए कि वो इस चीज को, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मंत्री जी से, परिवहन मंत्री जी से, परिवहन मंत्री श्री गोपाल राय जी से, कि बसों टाइमिंग बस सही कर दें, बाकी हर चीज सही है। जैसे अभी 4 एक साथ गई हैं और 10 मिनट से मैं यही देख रहा था आपके साथ, प्रतीक जी आपका नाम है ना, प्रतीक हाँ, त्रिवेदी मेरा जी के नाम है। साथ, कि अभी देख लीजिए 10 मिनट से एक भी 427 नहीं है। जी बस परिवहन मंत्री से थोड़ी सी गुजारिश है। और ये आज का ये मॉर्निंग शिफ्ट का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि साहब इसको थोड़ा सा टाइमिंग को सुधार दिए। बाकी तमाशा तो मैं अपने पाजी से कहूंगा, जरा दिखा दीजिए कितनी जनता इस समय यहाँ पर इकट्ठा है। और ये तमाम सारे लोग बस के इंतजार में, कुछ लोगों ने आज बस यानी कार जो है अपनी छोड़ी है, कुछ लोग यहाँ पर बसों के इंतजार में है। बस वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जरा टाइमिंग जो है ठीक कर दीजिए। तो मैं इस वक्त रामकृष्ण मार्ग में मौजूद हूं और तमाम लोग हमारे साथ, जी हाँ, मेट्रो का ये मेट्रो स्टेशन, तमाम लोग ऑड इवन के मेट्रो से सफर करना शुरू कर दिया आपने? जी सर। या पहले से ही करते थे? नहीं, अब शुरू करना पड़ा मजबूरी में। दिल्ली बड़ी मजबूरी में ही बात समझती है, ऐसे नहीं समझती गुरुजी? वैसे नहीं समझती नहीं ना साहब? बिल्कुल सही बात है, मजबूरी में ही समझती है। इसके अलावा बिल्कुल बड़ी ढीठ है। बहुत बेकार। कौन? हेलो, ना। वक्त एक जोड़े से ब्रेक के बाद हम फिर वापस आएंगे और जो बात बोलना चाहता है हम वो बात आपके सामने पेश करेंगे। कैमरामैन सुनील सागर के साथ आपका एक बार फिर स्वागत है यहाँ पर, और तमाम जनता ये मौजूद है बातचीत करने के लिए। दिल्ली की जनता कुछ ना करे लेकिन बात बहुत करती है। जी साहब, है ये बात सही है कि नहीं है? बात बहुत करती है।
काम कुछ नहीं करती? बिल्कुल बिल्कुल करती है काम? नहीं करती। अच्छा ये मुझे बताइए कि नहीं काम करते तो जनता क्या करेगी? अच्छा ये मुझे बताइए कि ऑड इवन वाला जो है इसमें लगता है कि जनता ने को ये बेहतर हुआ है दिल्ली? नहीं बेहतर। क्यों, ऐसा क्यों? ट्रैफिक तो कम हुआ है। नहीं, ट्रैफिक कम नहीं हुआ। ट्रैफिक कम हुआ है कि नहीं? ट्रैफिक उतना कम नहीं हुआ जितना चाहते थे, फिर भी इवन नंबर गाड़ी चल रही है और नंबर गाड़ी चल रही है। कहीं चल रही है साहब, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चल रही है। इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन में भी कमी आई है और ट्रैफिक में भी बहुत ज्यादा ही कमी आई है। बहुत बेस्ट है। वहाँ पे 2-2 घंटा बचते थे, अभी वहाँ पे आधा घंटा भी नहीं लगता जाने में। कई लोगों का कहना है कि कई रोड्स खाली हैं, लेकिन यहाँ अपने एरिया के अंदर, सेंटर के अंदर, ट्रैफिक के अंदर सेम है। सेंट्रल दिल्ली में नहीं हुआ? आपको लगता है कि नहीं हुआ? आपको लगता है? सेंटर है, बिल्कुल ओके है सर, बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके है। हुआ है, बिल्कुल हुआ है, फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है। अच्छा लोगों ने मेट्रो से, अच्छा ये मुझे बताइए, मेट्रो से बसेस से सफर करना शुरू किया कि नहीं किया? बताइए। वो तो किया ना? बिल्कुल। तो ये फर्क आया कि नहीं आया? ये फर्क आया साहब? बहुत फर्क आया। फर्क आया। हाँ? थोड़े दिन ही चलेगा ये। थोड़े दिन चलेगा? नहीं चलेगा, ये पूरा ही पास होगा सर। आपको लगता है कि और दिन चलना चाहिए और बढ़ाना चाहिए? इसको चलना चाहिए, पास होना चाहिए, कानून भी पास होना चाहिए। ये कानून भी ही पास होना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बड़ा ये परमानेंट। इसके लिए और भी कदम कुछ उठाने पड़ेंगे, जिससे ट्रैफिक थोड़ा कम हो। जी 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 जी। आपको लगता है कि वो बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। मैं आपको इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप तो सलमान खान हैं, आपसे क्यों पूछूंगा? जी जी। चाइना बीजिंग जो है, चाइना वहाँ साल भर से चल रहा है ये। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है बीजिंग चाइना में। हाँ बीजिंग चाइना में लोग उदाहरण देते हैं दिल्ली में कि बीजिंग चाइना में बहुत अच्छा चल रहा मेरे है। हिसाब से तो भारत के सभी कंट्रीज में भारत के सभी सिटीज में चलना चाहिए ये। ऐसा होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। काफी पॉल्यूशन भी कम हुआ है और काफी ट्रैफिक भी कम हुआ है सड़क पे। और आपको लगता है कि ये असर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा तो है। दिल्ली की सड़कों पर असर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन लोग गाड़ियां, जिसके पास इवन है वो ओड लेने की सोच रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ट्रैफिक कैसे कम होगा? कैसे कम होगा? लोगों के पास पैसा बहुत है, लोग गाड़ी इवन है तो ओड ले रहे हैं। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन क्लोज करना चाहिए, जो नई नई गाड़ियां आ रही हैं। जी वैसे ये रजिस्ट्रेशन वाली बात जो इन्होंने कही है वो हो रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि लोग गाड़ियां लेने के बारे में सोच रहे हैं। हम इस पहलू पर भी नजर डालेंगे, आज नहीं लेकिन बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, उठाएंगे आवाज। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।